खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज सब फिर हमारे साथ ऑनलाइन स्काइप आईडी पर मौजूद आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में और साथ ही साथ हमारे साथ इस फेसबुक पर लाइव शुरका तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और उसका शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि उसने आज ये अनमोल और खूबसूरत तरीन मौका मेरे जीवन में बख्श दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद करने वाला हूं और इसी तरह उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हूं। यकीन मुहकम है कि खुदावंद माजी रफ्ता की तरह आज भी वही है और वो अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आप में से एक एक से हम कलाम होगा। बस चाहिए खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बोल, क्योंकि मैं तेरी आवाज सुनना चाहता और सुनना चाहती हूं। आज के दिन किताब मुकद्दस से हमारा जो मुतालियाती सिलसिला है वो अहद अतीक में सलातीन की कुतुब का है और हम सलातीन की दूसरी किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मुख्तलिफ खुदाम इस सर्कल में अपना अपना रोल प्ले करते हैं और आज के दिन जो मेरे हिस्से में आता है मैं वहां से आपके साथ मिलकर खुद भी सीखता हूं और फिर आपके लिए भी बरकत का वसीला बनता हूं। लिहाजा हम पूरी तवज्जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ इस वक्त देंगे और कहेंगे, खुदावंद तू मुझसे बोल और मुझे सैर कर, क्योंकि मैं तेरे मुकद्दस कलाम की भूख और प्यास महसूस करता हूं और यकीनन खुदावंद ऐसा करने के लिए तैयार है। सलातीन की दूसरी किताब और इसके 17 बाब की पहली 5 आयात बल्कि 4 आयात आपके साथ शेयर करूंगा। सलातीन की दूसरी किताब 17 बाब और इसकी पहली 4 आयात। इन सलातीन की कुतुब में और वैसे भी तवारीख की कुतुब में भी ये वो कुतुब हैं जो अहद अतीक में इसराइल की तारीख, शाहाने इसराइल और यहूदा की तारीख से मुताल्लिक हमें बताती है, हिस्ट्री बताती है कि उनके उरूज और ज़वाल का सबब क्या था, बादशाह कैसे उरूज पर पीक पर गए और उसके बाद वो ज़वाल पजीर हुए, इसराइल को खुदा ने कैसे बरकत दी और इसराइल ने कहां कहां अपने खुदावंद से बेवफाई की और खुदा कहां कहां अपने लोगों से गिला करता और शिकवा करता है। और जब हम सिलसिलावार इन कुतुब का जो तवारीखी कुतुब है मुतालिया करते हैं तो हमें यूं पता चलता है कि खुदा अगरचे हजारों बरस पेशतर उस वक्त उन शाहाने इसराइल और यहूदा और इसराइल से बात कर रहा था, लेकिन आज जब हम इन बातों में जरा गोता लगाते हैं तो लगता है खुदा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। और यही तो खुदा के कलाम की सदाकतों में से एक खासा है कि जब भी कोई शख्स एक शागिर्द की रूह रखते हुए उसकी कदम बोसी करे और कहे, खुदावन तू इन भेदों को मुझ पर खोल और मुझे समझा, तो वो अपने पाक रूह के वसीला से ऐसा करता है। जैसा इन कुतुब के नाम से जाहिर है, सलातीन असल में सलातीन
लफ्ज सल्तान की जमा है, सीगा वाहिद सल्तान है और जो सलातीन है वो सीगा जमा है, और इसी से लफ्ज सल्तनत निकला है। हमें इन बातों को थोड़ा सा और बेहतर तरीका से, आप तो पहले ही जानते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा इनका जिक्र करता चला जाऊं। इस वक्त शाहाने इसराइल में से एक बादशाह की बाबत मुख्तसर सा बयान है इन 4 आयात में, इसको देखेंगे। और फिर यह कि इन आयात से खुदावंद आज मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। क्यों ना मैं इन 4 आयात को आपकी खिदमत में तलावत कर दूं। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, और शाह यहूदा आखस के 12वें बरस से एला का बेटा होसिया इसराइल पर सामरिया में सल्तनत करने लगा, और उसने 9 बरस सल्तनत की, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, तो भी इसराइल के उन बादशाहों की मानिंद नहीं जो उस से पहले हुए। और शाह असूर सलमनसर ने इस पर चढ़ाई की, और होसिया उसका खादम हो गया और उसके लिए हदिया लाया। और शाह असूर ने होसिया की साजिश मालूम कर ली, क्योंकि उसने शाह मिस्र सौ के पास एलची भेजे और शाह असूर को हदिया न दिया जैसा वो साल बसाल देता था। सो शाह असूर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाना में उसके बेड़ियां डाल दी। ये थी वो 4 आयात सलातीन की दूसरी किताब के 17 बाब में से। इन 4 आयात में एक शख्स जो इसराइल का बादशाह हुआ, यहूदा का नहीं, शुमाली सल्तनत का, और सामरिया को उसने अपना मरकजी मकाम या दारुल हुकूमत के तौर पर आप कह सकते हैं बनाया था। इस शख्स के बाप का नाम भी लिखा हुआ है एला, और बेटे का नाम, बादशाह का नाम होसिया भी लिखा हुआ है। खुदा जब कोई नाम पेश करता है और उसके साथ इब्न या फलां का बेटा की बात करता है, तो खुदा ऐसे ही ये बात नहीं करता। खुदा स्पेसिफिकली हम पर जाहिर करना चाहता है कि जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो कौन है, कहां का है, उसका रोल क्या था, उसके बाप का नाम क्या था। और बाज औकात तो खुदा बाप और उसके बाप और उसके बाप और उसके बाप और उसके बाप का नाम बतौर शजराए नसब बयान करता है, और जैसे खुदा को भला लगा उसने वैसे ही किया। बाज औकात हमारे लिए कई ऐसे हवाला जात हैं जिनमें शजराए नस्ब है, यानी नस्ब नामा। बाज औकात हम यूं उस पर से गुजर जाते हैं क्योंकि शायद मुश्किल नाम होते हैं इसलिए। लेकिन याद रखिए, खुदा ने वो नाम इसलिए नहीं रखे कि हम उनके ऊपर से पू करके गुजर जाए, फ्लाइट जाए हमारी। नो,
हर एक नाम के पीछे खुदा का मकसद था। उसने बेमकसद उन नामों को किताब मुकद्दस में शामिल नहीं किया। ये खास वजूह है, खास बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है। उसने खास सबब से इन नामों को यहां पर बयान किया है। अब यहां पर वो बयान करता है कि उस वक्त जो यहूदा का बादशाह था उसका नाम आखिज था, और वो अपनी सल्तनत के 12वें वर्ष में था। तो उधर दूसरी तरफ कहता है कि एला का बेटा हुसिया, वो इसराइल, शुमाली इसराइल की बात हो रही है, वहां सल्तनत करने लगा। और जहां उसने सल्तनत की वो सामरिया, उस वक्त का सामरिया, बाइबल मुकद्दस के इख्तिताम पर जब आप कुछ नक्शा जात देखते हैं तो अहदे अतीक के भी अहम तरीन नक्शा जात वहां पर मौजूद है, और पौलुस रसूल के सफर के और उस वक्त के फलस्तीन के और इसराइल के भी नक्शे वहां पर मौजूद हैं, और बड़ी दिलचस्पी का हामिल है। अभी नहीं खोलिएगा, लेकिन बाद में आप उन नक्शों को देखिएगा कि सामरिया भी, यहूदा भी, गलील भी, दिकप्लस भी, पीरिया भी, ये तमाम उस वक्त की फलस्तीन के सूबे थे। बाद में ये तब्दीलियां आई, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जब ये शख्स जिसका नाम हुसिया है, ये इसराइल पर जब सामरिया में सल्तनत करने लगा तो इसने 9 बरस तक वहां सल्तनत की है, 9 बरस तक। लेकिन आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। उसने खुदावन की निगाह में, खुदावन की नजर में बदी की। उसने भी खुदावन के हुजूर बदी की, बचा नहीं रहा। लेकिन लिखा है तो भी इसराइल के उन बादशाहों की मानिंद नहीं जो उससे पहले हुए हैं। मुराद यह है कि इसने भी खुदा के हुजूर गुनाह किया, इसने भी बदी की, लेकिन इससे पेशतर जो शाहाने इसराइल गुजरे हैं उनकी तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने तो और ही ज्यादा हद पार कर दी थी। और यहां खुदा वाजे तौर पर इस शख्स की बाबत बताता है कि इसने भी बदी की, लेकिन उनकी निस्बत उतनी ज्यादा नहीं। इससे पता चलता है कि खुदा की निगाहें ना सिर्फ सारी धरती पर घूमती है, बल्कि यूं लगता है कि खुदा मेरे और आपके हर एक काम का, हर एक अमल का, हर एक कौल का, हर एक फेल का वो एक रिकॉर्ड रखे हुए है। याद रखिए कि बादशाही उसकी निगाह में नहीं है, लेकिन सिर्फ बादशाह ही नहीं, मैं भी उसकी निगाह में हूं। आप भी मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे नौजवान बेटे और बेटी, आप भी उसकी निगाह में हैं। जो हुसिया के गुनाहों को निगाह में रखता है वो मेरे और आपके पापों को भी रिकॉर्ड में रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि खुदा जो मेरे और आपके तमाम आमालो अफवाल व अकवाल का रिकॉर्ड रखे हुए है, अगर आज खुदा वो रिकॉर्ड मेरे सामने
اور آپ کے سامنے کھولے تو خدا کیا وہاں پر دیکھے گا؟ کیا وہ دیکھے گا؟ لگتا ہے کہ داؤد نے اسی روح میں خدا کی طرف دیکھا اور کہا جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ ہاں، غور طلب بات ہے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ گناہ سے کوئی بھی شخص بنی آدم، اولاد آدم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی بری نہیں ہوا۔ ایون مسیح جو گناہ کا علاج بن کر آیا، موت کا ہمارے لیے ساما یعنی پھر زندگی بن کر آیا، وہ اولاد آدم نہیں تھا، وہ پاک روح کی تحریک سے پیدا ہوا، وہ آدم کی اولاد نہیں تھا، جس سبب سے اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایون جب ہم مسیح کو پا لیتے ہیں، وہ پاک روح کی صورت میں ہمارے دلوں میں آتا ہے، اور جب بھی ریڈ الرٹ ہو، کسی غلط سمت پر ہمارے پاؤں جا رہے ہوں، تو پاک روح پیپ 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 الارم بجانا شروع کر دیتا ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، بشرطے کہ پاک روح ہو اور اس کو موقع دیا جائے تو۔ پھر بھی اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ، میں کہتا ہوں ہم اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے پاپ ہو جاتے ہیں، کولن اور فیلن۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم سے پاپ نہیں ہوتا تو ہم سے بڑا جھوٹا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یوحنا کے خط، پہلے خط اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو پتا چل جائے گا۔ پولس رسول کہتا ہے او جس کام کے کرنے کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے بن نہیں پاتا۔ اور اگر اتنا رسول اعظم عظیم شخص یہ اقرار کرتا ہے تو میں اور آپ پھر کہاں پر ہیں؟ تو جو خدا شاہان اسرائیل اور یہودا کی حرکات و سکنات کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہے، ہوسیا بادشاہ کے ریکارڈ کو رکھے ہوئے ہے، شاہ اسرائیل جو سامریا سے سلطنت کرتا تھا، وہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی A to Z سب کچھ جانتا ہے، اور ہمیں اب اس راہ راست پر آ کر وہ کرنے کی ضرورت ہے جو خداوند کی نگاہ میں بھلا اور بہتر اور اچھا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ خدا نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہوسیا نے بھی گناہ کیے، اس نے بھی بدی کی میرے حضور، لیکن اس سے پہلے جو شاہان اسرائیل تھے ان سے بڑھ کر نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھا، لیکن جو ماضی کے شاہان اسرائیل ہیں انہوں نے بہت بڑھ کر بدی کی۔ اب اگلی آیت، تیسری آیت لکھا ہے اور شاہ اسور سلمنسر نے اس پر چڑھائی کی اور ہوسیا اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لایا۔ اب دیکھیے
बनी इसराइल की तारीख इस बात से पुर नजर आती है कि जब कभी उन्होंने डंडी मारी और बाज नहीं आए तो खुदा अपने ही लोगों को गैर कौमों के जरिया से चढ़ाई करवाकर उनको जरा सीधा करता और उनको राह रास्त पर लाता था। गैर कौमों के जरिया यह खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक था कि वो दूसरों के जरिया से अपने घर इसराइल, अपने खानदान की अदालत करता था ताकि वो लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। अब गुजरे 5-7 साल पाकिस्तानी मसीहों के लिए कोई इतने खुशगवार नहीं गुजरे। बहुत सारे हुकूक पामाल किए गए, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज के दिन हमें एक खुशी की खबर भी मिली कि आप तमाम मुकद्दसों की दुआओं के नतीजा में आसिया की रिहाई का इंतजाम हुआ, हमारी बहन का। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, इससे पहले हमारी बेशुमार बस्तियों में जो कुछ हुआ, कम्युनिटीज और चर्चिज में जो कुछ हुआ, आप सब जानते हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन हमें बहुत इजी होता है कि हम कहें, ओ जी मारे गए जी, लूटे गए जी, ओ जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, वो जी इतने हजार लोग आए थे और उनके हाथों में डंडे थे और ये था और वो था और उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। वाह, ऐसे होता रहा है। आई एम एग्री, मुझे पता है। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप पर भी सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमारी रविशों के मुताबिक, इज्तमाई रविशों की बात करता हूं, इंडिविजुअल की बात नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा हमें गैर कौमों के जरिया से राय रास्त पर लाने के लिए ऐसा कर रहा हो? क्या खुदा ने यह नहीं कहा कि जब मेरे लोग खाकसार बनकर मेरे हुजूर झुकेंगे, मेरे चेहरे के दीदार के तालिब होंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, उनसे फिरेंगे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को मुआफ करूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। वो हमारी कम्युनिटी को, वो हमारी बरादरी को और हमारे लोगों को बहाल करना चाहता था, करना चाहता है। और इंडिविजुअली मुझे भी और आपको भी वो और बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन अहम तरीन बात यह है, बार बार मैं यही कहता हूं कि अपनी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है, ये खुदावंद के हाथ में देना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं दिया तो वो फिर अपने मर्जी के मुताबिक वो चैनल बदल नहीं पाएगा। जरूर है कि हम अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करें। यह बहुत अहम तरीन बात है मेरे लिए और आपके लिए। और यहां हम इसी हकीकत को देखते हैं। मैं एक दफा फिर कहता चलूं, यह सिर्फ हमारी कम्युनिटी की ही बात नहीं है। जब मैं जरा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूं, मेरा चेहरा लटक जाता है, कभी कभी परेशान, कभी कभी आंसू, कभी कभी डिप्रेस। खादम हूं, दूसरों के लिए दुआ करता हूं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना, खुदा तो हूं नहीं। ना ही मैं कोई बुत हूं या रोबोट हूं। नो, हम सब एक ही तरह के तजर्बात से गुजरते हैं। यीशु मसीह भी
जान कुनी के आलम में, दिलसोजी के साथ परेशानी के आलम में रोया है, लूका की इंजील में लिखा हुआ है। अब मेरे लिए और आपके लिए जब कभी हम जरा दहलवान की तरफ जा रहे हो, क्या उस वक्त हम खुदा के हुजूर बैठकर अपने पापों और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उससे मुआफी मांगते हैं? खुदावन तू मुझे उठा, तू मुझे बहाल कर, इस सरेनो मुस्तकीम रू डाल, मुझे निजात की शादमानी फिर से अनायत फरमा, जैसे दाऊद दुआ करता था। कितना खूबसूरत सब के मेरे लिए और आपके लिए कि जब कभी मेरे भाई मेरी बहन, हम, मैं भी और आप भी, जब कभी थोड़े से लटके हुए नजर आए तो खुदा के हुजूर झुक जाए, दो जानू हो जाए, और अगर खुदा आंसू दे तो आंसुओं के साथ अपनी कमजोरियों का इकरार करें, इसलिए कि हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे, ओह फसल वडन गे खुशी दे नाल गागा के सदा। ये खुदा के कलाम का फैसला है। लेकिन अगली आयत, क्या होता है जब शाह असूर सलमनसर ने चढ़ाई की इसराइल पर, तो फिर क्या हुआ? होशिया उसका गुलाम बन गया, बादशाह गैर कौम के बादशाह का गुलाम बन गया, खादम, असीर। और उसके बाद क्या हुआ? और होशिया उस बादशाह के हुजूर जजिया बतौर हदिया लेकर आता रहा। अब जो बादशाहों का बादशाह था, जब उसको छोड़ दिया तो फिर जो दुनियावी बादशाह है उसने इसको अपना मती कर लिया। ओह मेरे अजीजों, जब मैं और आप जिंदा खुदा से भटक जाते हैं, पटड़ी पर से उतर जाते हैं, राह से भटक जाते हैं, उसके आइन से मुनहरिफ हो जाते हैं, खुदा हमारी नीयत और इरादे को देखता है। तो फिर क्या होता है? उस वक्त हम इस जहान के सरदार यानी अबलीस के ताबे हो जाते हैं। और जब तक हमें एहसास नहीं होता, हम बेदार नहीं होते, इकरार नहीं करते, खुदा की तरफ रजू नहीं लाते, हमारे हसास हवास कायम नहीं होते, उस वक्त तक अबलीस साडे कोलों नक दियां लकीरां कढवाउंदा फिरदा है। लेकिन काश कि उस नौबत तक पहुंचने से पहले पहले हम खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझे माफ कर, मैं तुझसे दूर चला गया और चली गई, तू मुझे माफ कर, मुझे बहाल कर। ये अबलीस कौन होता है जो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे? मैं तेरी बुजुर्गी और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, तू मुझे ले और अपने लिए खर्च कर। जो कमी सरजद हो गई उसके लिए मुआफी मांगने की जरूरत है। लेकिन फिर लिखा है, और शाह असूर ने होशिया की साजिश मालूम कर ली। और वो साजिश क्या थी? आगे लिखा है, क्योंकि उसने शाह मिस्र सौ के पास एलची भेजे और शाह असूर को हदिया ना दिया जैसा वो साल बसाल देता था। सो शाह असूर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाना में उसके बेड़ियां डाल दी। आज के लिए आखिरी आयत,
और आखिरी चंद बातें, और वो चंद बातें ये है कि शाह असूर ने जब हूसिया को अपना मती कर लिया, जो कुछ इसका था सब कुछ उसका हो गया, साफ जाहिर है, क्योंकि उसने चढ़ाई जो की थी इसराइल पर, और सामरिया भी गया। इसके नतीजे में अब इसको शाह असूर को जजिया देना था साल बसाल। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, शाह असूर चाहता था कि ये मेरे ताबे और मेरे मती रहे, लेकिन हूसिया ने क्या किया, उसने चुपके से चाहा कि इसराइल मैं मिस्र से मदद मांगूं, ताकि मिस्र मेरी इस गुलामी से रिहाई के लिए मदद करे। और ये हदिया जात जो शाह असूर को देता था, अब वो शाह मिस्र को देने के लिए तैयार हो गया, अपने एलची भेजे, सफीर भेजे कि ऐसा हो। अब देखते हैं, जब शाह असूर को पता चला कि हूसिया ये कर रहा है, तो फिर वो इंतहाई नाला हुआ और गुस्से हुआ। और यहां पर लिखा है, फिर उसने हूसिया को बंद कर दिया, कैद में डाल दिया, और कैद खाना में उसके बेड़ियां डाल दी। ओह, कहां बादशाह इसराइल का, यरूशलेम सामरिया में सल्तनत करने वाला, उसको अपना दारुल हुकूमत, दारुल सल्तनत बनाने वाला। अब देखिए कि शाह असूर की गुलामी में पांव में बेड़ियां पड़ी हुई है और कैद के आलम में है। जब कभी गैर माबूदों के पीछे जाए ना, जब कभी गैर माबूदों के पीछे, एक तो ये कि हूसिया ने रब्बुल अफवाज को छोड़ा और उसने खुदा की हुजूर बदी की। नंबर 2, जब शाह असूर ने हमला किया तो उसको अपने मती कर लिया। नंबर 3, जब उसके भी वो ताबे ना रहा, तो फिर शाह असूर ने उसको बेड़ियां डालकर जकड़ दिया और कैद में डाल दिया। कलाम में लिखा है ना कि जब किसी शख्स से कोई एक बुरी रूह निकलती है, बियाबान में चली जाती है, और जब वो आकर देखती है कि ये तो बड़ा सही जा रहा है उसके साथ और मेरे खिलाफ, तो लिखा है वो अपने जैसी और 7 बदरूहें, बुरी रूहें लेकर आती है, और इसका हाल पहले से भी ज्यादा खराब कर देती हैं। पहले सत्यानाश सी ते हुन अठ्यानाश कर देंदियां ने ओ आके। हाँ, तरक्की हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हमें एक और बात नजर आती है, हूसिया की एक और बड़ी कमजोरी, और वो कमजोरी ये कि उसने बजाय इसके कि वो खुदावंद को अपनी मदद के लिए पुकारता और कहता, खुदावंद तू मुझे माफ कर, तू माफ करने वाला है, मुझसे गलती हुई है, तू मुझे माफ कर और मुझे आजाद कर, मैं किसी बशर की गुलामी में नहीं रहना चाहता, मैं तेरे ताबे होना चाहता हूं, तू मेरी तकसीरों और गुनाहों को मुआफ कर। और बजाय इसके के हूसिया ऐसा करता, वो शाह मिस्र के साथ अटियां सटियां लगाता है ताकि वो उसकी मदद करे। ते जे कदी
इसराइल दा ते याकूब दा ते मेरा खुदा मेरा मददगार ना होवे ना, तो भले वज़रा और बादशाह मेरे राइट हैंड हूं, दे कैन डू एनीथिंग, कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो बेहतर नहीं है कि अपने मददगार याकूब के खुदा को पुकारा जाए और उसको कहा जाए, खुदावन तू मुझे अपने हाथों में ले, मेरा कंट्रोल तू संभाल, ताकि मैं तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक अपना जीवन गुजार सकूं। मेरी कमजोरियों को तू माफ कर, मुझे बहाल कर, मैं तेरे साथ हो लेना चाहता हूं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, हम आज अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि कहां कहां हम नाकाम और फेल हुए हैं, और उसके लिए निकलने के लिए कोई रास्ता भी निकाला, या जहां थे उथे ही पाए होया। नहीं, खुदा कहता है पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए तले छुपा लेती है, तो मैं छुपा लूं, लेकिन तूने अपनी कट्टे वाली जिद छड़ी नहीं है। छोड़, तो मैं तुझे लूंगा और तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। आए मेरे अजीजों, हम अपनी रविशों को अपने खालिक खुदावन के हुजूर दुरुस्त करें और उससे कहें, खुदावन तू मुझे बहाल कर, मुझे अपने जलाल के लिए खर्च कर, मेरे लिए राहें हमवार कर। मैं तेरे लिए जीना चाहता और तेरे लिए जीना चाहती हूं। ये किसी, जितनी भी आज मैंने बातें की, ये किसी मिशन की नहीं है, किसी मिशन की बदबू इनसे नहीं आएगी, और खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। ये बातें मेरे लिए सबसे पहले है और उसके बाद आपके लिए। दुआ है खुदावन आपको अपनी बरकत से कसरत से नवाजे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च करता रहे। खुदा हमारी जिंदगी में पाए जाने वाले तमाम बंधनों को तोड़ डाले और अपने नाम को हमारी कमजोरियों के वसीला से जलाल दे। आपकी तवज्जो का और 35-36 मिनट तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावन इसके एवज आपको अपनी भारी बरकत से नवाजे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।